नमस्ते बच्चों, मैं आज आपकी 5वीं क्लास को इंग्लिश में देखो 5वीं क्लास को इंग्लिश में मैंने कल क्या भेजा था। कल नहीं, सॉरी, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये वाली पोएम भेजी थी। अब आ जाओ माय पेज 2। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? सांभरो संभराओ ने भजवो। हाँ, प्रिंसिपल। सांभरो संभराओ यानी सुनो, सुनाओ और उसको सॉल्व करो। देखो ये क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पता है ना आपको? आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, यानी बड़े सर। आप बड़े सर बोलते हो ना? हाँ, उनको प्रिंसिपल बोलते हैं। वो प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं? वाई आर यू लेट मेघा। प्रिंसिपल ऐसे बोल रहे हैं, तुम लेट क्यों आई हो मेघा? तो मेघा क्या जवाब दे रही है? मेघा बिकॉज ऑफ द रोड साइन। मेघा ने क्या जवाब दिया? मैं रोड साइन की वजह से, बिकॉज यानी कारण या वजह, मैं रोड साइन की वजह से लेट आई। प्रिंसिपल, विच रोड साइन? रोड साइन यानी पता है वो जो बोर्ड नहीं मारा रहता है कि धीमे चलो, आगे काम चालू है, या फिर ऐसे लिखा रहता है ना, हॉस्पिटल है, शांति बनाए रखें, ऐसा सब लिखा रहता है, वो रोड साइन होता है। तो विच रोड साइन? मेघा क्या बोल रही है? इट सेज स्कूल अहेड गो स्लो। मेघा क्या बोल रही है? उसमें लिखा था स्कूल आगे है, धीमे चलो। स्लो यानी धीमे, गो यानी चलो। ठीक है, तो आगे स्कूल है इसलिए धीमे चलो, बराबर। तो आगे स्कूल है, धीमे चलो का मतलब ऐसा नहीं कि हम स्कूल में धीमे धीमे चल के जाए और लेट हो जाए, है ना? तो इस तरह से मेघा ने उसको, उस मतलब को इस तरह से लिया, इसलिए वो धीमे धीमे चल के आई और वो लेट हो गई स्कूल में। मतलब उस साइन का मतलब क्या था? रोड साइन का मतलब क्या था कि आगे स्कूल है, गाड़ी धीमे चलानी। पर मेघा को क्या समझ में आया? स्कूल आगे है, इसे धीरे धीरे जाना है, तो वो धीरे धीरे आएगी तो लेट होगी ना। अब आगे चलो, सेकंड ए, वार्ता सांभरो अने वांचो। यानी वार्ता यानी स्टोरी, हाँ, कहानी। कहानी सुनो और पढ़ो। Once a man was crossing the desert। एक बार की बात है, मैन यानी आदमी, क्रॉसिंग यानी पार करना, डेजर्ट यानी मरुस्थल, रेतीली जमीन जो होती है ना, मरुस्थल उसको बोलते हैं। जैसे मरुस्थल कहाँ पे होता है? राजस्थान में। He had a camel with him। देखो क्या है? He had a camel with him। उसके पास क्या था? एक कैमल था। कैमल मतलब ऊंट। एक बार एक आदमी मरुस्थल में जा रहा था, मरुस्थल पार कर रहा था, उसके पास क्या था? ऊंट था। मरुस्थल में ऊंट गाड़ी चलती है या ऊंट चलता है? ऊंट गाड़ी नहीं चलती है, ऊंट ही चलता है। जैसे राजस्थान है ना, राजस्थान वालों को मालूम होगा कि वहाँ पे ऊंट ज़्यादा चलते हैं। सून इट वॉज डार्क। सून यानी जल्दी, जल्दी क्या हो गया? अंधेरा हो गया। डार्क यानी अंधेरा। ही पुट अप अ टेंट फॉर द नाइट। उसने क्या किया? एक रात के लिए या उस रात के लिए अपना तंबू बांध दिया। Then he tied his camel to a stick। उसने क्या किया? उस रात के लिए अपना तंबू वहाँ पे बांध दिया, क्योंकि रात को वो जा नहीं सकता था मरुस्थल में, उसको भी आराम करने की जरूरत थी। तो उसने क्या किया? अपना तंबू बांधा। तंबू के बाहर एक स्टिक यानी लकड़ी। देखा होगा ना, यहाँ भरवाड़ लोग गाय भैंस को बांधने के लिए वो ऐसे लकड़ी जैसे ये नीचे से ऐसे इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा है, तो उसमें गाय भैंस का वो डोरी बांध के रखते हैं। तो ये लोग तो लोहा शायद बांध के रखते हैं, पर वो तो बाहर था ना, तो वो लोहा लेके थोड़ी घूमेगा, तो उसने एक लकड़ी रखी आउटसाइड द टेंट। टेंट के बाहर लकड़ी गाड़ दी मरुस्थल में और कैमल को बांध दिया। At night the camel felt cold।
एट नाइट यानी रात को द कैमल फेल्ट कोल्ड, कैमल को क्या हुआ, ऊँट को क्या हुआ, ठंडी लगी। इट आस्क्ड द मास्टर, उसने क्या किया, आस्क्ड यानी पूछना, मास्टर यानी उसका जो मालिक था, यहाँ पे मास्टर मालिक के लिए यूज होगा। उसने मास्टर को पूछा, अपने मालिक को पूछा, मे आई पुट माई हेड इनसाइड द टेंट, मैं क्या अपने अंदर, आपके टेंट के अंदर अपना सर डाल सकता हूँ। देखो उसने सर डाल रखा है, ठीक है। उसने मालिक को ऐसा पूछा कि बाहर बहुत ठंडी लग रही है, तो क्या मैं अपना सर आपके टेंट के अंदर डाल लूँ, आपके तंबू में। द मास्टर सेड यस यू मे, मास्टर ने क्या बोला, हाँ हाँ ठीक है तुम कर सकते हो। मास्टर यानी मालिक ने क्या कहा, यस यू मे, हाँ कर सकते हो। आफ्टर अ व्हाइल द कैमल आस्क्ड, व्हाइल यानी थोड़ी देर में, आफ्टर अ व्हाइल थोड़ी देर के बाद, द कैमल आस्क्ड, ऊँट ने फिर से पूछा, आई फील कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। मे आई पुट माई नेक इनसाइड द टेंट, मे आई पुट माई नेक इनसाइड द टेंट, मैं क्या अपना नेक, अपनी गर्दन आपके तंबू में डाल सकता हूँ। तो द मास्टर सेड ओके यू मे, मालिक ने क्या कहा, मास्टर यानी मालिक, मालिक ने क्या कहा, हाँ ठीक है ओके कर लो। आफ्टर सम टाइम, फिर थोड़ी देर में, द कैमल सेड आई एम वेरी कोल्ड, कैमल ने क्या कहा, ऊँट ने क्या कहा। आफ्टर सम टाइम द कैमल सेड, ऊँट ने क्या कहा, आई एम वेरी कोल्ड, मैं बहुत ठंडा हो चुका हूँ। मे आई हेल्प माई हम्प, हम्प, इसको क्या पढ़ोगे, हम्प, ये सब मैं आपको हार्ड वर्ड्स में लिख के भेजूंगी, इसको हम्प पढ़ेंगे। क्या मैं अपना हम्प इनसाइड द टेंट, क्या मैं अपना हम्प टेंट के अंदर डाल सकता हूँ। हम्प यानी कुबड़, हम्प यानी कुबड़, पता है आपको, ऊँट के ऐसे ऊपर ऐसे कुबड़ बना होता है, ऐसे है ना, ऊँट है ना ये, इसका तो आधा भाग दिखाया, पर जो पीछे वाला ऊपर पीठ के ऊपर ऐसा कुबड़ सा बना होता है। तो हम किसको बोलते हैं, कुबड़ को। द मास्टर अलाउड इट, फिर मालिक ने क्या किया, उसको अनुमति दे दी। मास्टर ने क्या किया, उसको अनुमति दे दी मालिक ने। सडनली द मैन फेल्ट कोल्ड, अचानक से क्या हुआ, उस आदमी को ठंडी लगी। ही वॉक अप, अभी तक देखो ऊँट को ठंडी लग रही थी, अब क्या हुआ, आदमी को ठंडी लगी। द मैन फेल्ट कोल्ड, ही वॉक अप, वो जाग गया, उसको ठंडी लगी तो वो जाग गया। वॉकअप यानी जागना, ये मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, स्क्विरल वाली स्टोरी में भी पढ़ाया था, गिलहरी और वो बेबी एलिफेंट, है ना। देयर वॉज नो टेंट ऑन हिम, जब उसको ठंडी लगी वो जाग गया, तब उसने क्या देखा, उसके ऊपर तो टेंट ही नहीं है। टेंट है क्या उसके ऊपर, नहीं है, क्योंकि वो टेंट के अंदर सोया था, तो टेंट कहाँ चला गया, वो तो नीचे हो गया। द कैमल टुक द टेंट, उसने क्या देखा, उसके ऊपर टेंट नहीं है, कैमल टेंट लेके ऊँट टेंट के अंदर चला गया, वो खींचता चला गया। टेंट तंबू तो मरुस्थल में बंधा होगा तो रेतीली जमीन होती है, तो वो सरकता गया। द मैन हैड टू स्लीप आउटसाइड द टेंट, कैमल यानी ऊँट उसका तंबू लेके चला गया, ऊँट को बहुत ठंडी लग रही थी तो ऊँट ने ले लिया, और बेचारा आदमी टेंट के बाहर रह गया। टेंट के बाहर, तंबू के बाहर सो गया। देखो उसने उसको परमिशन दी, पहले क्या बोला, फिर से मैं पढ़ दूँ कि चलेगा। वंस अ मैन वॉज, पहले उसने क्या किया, पहले उसने क्या पूछा कि मैं अपना
कहाँ है, हेड यानी सिर आपके टेंट में डाल सकता हूँ। दूसरा, फिर उसने हाँ बोल दिया। फिर दूसरा उसने बोला क्या मैं अपनी गर्दन डाल लूँ, फिर उसने हाँ बोला। फिर तीसरा उसने बोला मैं अपनी कुबड़ अंदर डाल लूँ टेंट के, फिर उसने हाँ बोला। अचानक से आदमी को ठंडी लगी और वो जाग गया। फिर उसने क्या देखा, उसके ऊपर तो टेंट ही नहीं है, पूरे टेंट में तो ऊंट आ गया था। हाँ, सरकते सरकते, और आदमी के ऊपर से टेंट हट चुका था। इस तरह से ये स्टोरी है बेटा। अब इस स्टोरी से रिलेटेड ये क्या है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का भी नीचे ना विधानों ट्रू छे के फॉल्स पे कहो। पहला ट्रू और फॉल्स है ना, ट्रू यानी सही, ये तो मैं कई बार करा चुकी हूँ। फॉल्स यानी गलत, ठीक है। द मैन वॉज क्रॉसिंग अ रिवर, देखो द मैन वॉज क्रॉसिंग द डिजर्ट, वो तो डिजर्ट क्रॉस कर रहा था ना, रिवर थोड़ी क्रॉस कर रहा था, यानी आपका ये क्या है, फॉल्स, गलत। दूसरा, द मैन वॉज गोइंग विद द कैमल, कैमल के साथ था ना वो, ऊँट के साथ, तो सही है, तो ट्रू। क्या है, द मैन वॉज गोइंग विद द कैमल, आदमी ऊँट के साथ, हाँ बराबर, जा रहा था, सॉरी, आदमी ऊँट के साथ जा रहा था, तो सही बात है, तो मैंने ट्रू लिख दिया। अब तीसरे में आओ, द मैन टाइड द कैमल आउटसाइड द टेंट। अब देखो कहाँ गया, देन ही टाइड हिज कैमल टू अ स्टेक आउटसाइड द टेंट, टेंट के बाहर उसने कैमल को बांधा था ना, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कैमल को आउटसाइड द टेंट बांधा था, तो ट्रू। चौथे में आ जाओ, द कैमल वॉज स्लीपिंग विद द मास्टर, कैमल मास्टर के साथ सोया था नहीं ना, मास्टर को तो बेचारे को उसने टेंट के बाहर कर दिया, तो कैमल किसके साथ सोया था, मास्टर के साथ सोया था, फॉल्स। एट द एंड द मैन वॉज आउटसाइड द टेंट, है ना, द मैन हैड टू स्लीप आउटसाइड द टेंट, सही बात है ना। एट द एंड यानी लास्ट में क्या हुआ, आदमी टेंट के बाहर सोया था, तो ये ट्रू है आपका। है? तो इस तरह से ये स्टोरी थी, इसका ट्रू फॉल्स था। अब इसका बेटा पीछे कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन आंसर या ऐसा कुछ, तो ये स्टोरी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर पेपर में आएगा तो इस तरह से ट्रू फॉल्स या कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग हैं ना, ये सही गलत नोट में आपको लिखना है। हाँ, और हार्ड वर्ड्स भेजूंगी, वो भी लिखना है आपको, ठीक है। चलो बाय।